हेलो नमस्कार। 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 7 एनवायरनमेंट और इकोलॉजी हम कर रहे थे। आज बात करते हैं सामुदायिक अभिलक्षणों के बारे में। विभिन्न प्रकार के सामुदायिक अभिलक्षण क्या हैं, यानी कि कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उनके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला सामुदायिक अभिलक्षण है प्रचुरता। कहीं पे प्रचुरता शब्द आएगा तो प्रचुरता मतलब इंग्लिश में लिख लो एबंडेंस। प्रचुरता शब्द आएगा तो वो उसका क्या मतलब हो, उसका मतलब होगा कि किसी समुदाय में यानी कि कम्युनिटी में, किसी समुदाय में संपूर्ण वर्ष में पाए जाने वाले प्रजाति विशेष के व्यष्टियों की संख्या यानी कि पॉपुलेशन। किसी कम्युनिटी में एक वर्ष में पाए जाने वाले किसी विशेष प्रजाति के व्यष्टियों यानी कि पॉपुलेशन की संख्या को हम कहते हैं प्रचुरता। कुल मिला के कितनी मात्रा में कोई प्रजाति पाई जा रही है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हाथियों की संख्या ज्यादा है तो उसकी प्रचुरता उस एरिया में ज्यादा मानी जाएगी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है प्रभाविता। प्रभाविता मतलब डोमिनेंस। डोमिनेंस किसे कहते हैं? एक या दो प्रमुख प्रजातियां अपने आकार, संख्या आदि पर, मतलब एक या दो प्रमुख प्रजातियां होंगी विशेष एरिया में एक या दो प्रमुख प्रजातियां होंगी जिनके आकार, संख्या आदि पर पूरा एनवायरमेंट कह रहे हैं, सॉरी, पूरे समुदाय और समुदाय के आसपास के क्षेत्र वो डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर घास भूमि, तो घास भूमि पर पूरा इकोसिस्टम उस एरिया का होगा वो डिपेंड करेगा, चीड़ वन आदि। अब आगे कुछ हेडिंग देखते हैं, वो है रूपाकृति। यानी कि फिजियोनॉमी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है किसी समुदाय की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसी समुदाय की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, अगर घास कहीं पर कम होगी तो वृक्ष क्या होंगे? वहां पर ज्यादा होंगे, और वृक्ष ज्यादा होंगे तो उसको हम क्या कह देंगे? वन भूमि। ये क्या है? रूपाकृति के अंतर्गत अध्ययन है। या वृक्ष कम होंगे, कहीं पर वृक्ष कम होंगे तो घास ज्यादा होगी, तो उसको हम कह देंगे घास भूमि। ठीक है, ये रूपाकृति के अंतर्गत है। इसके बाद आगे बात करते हैं स्तरण की। नंबर 4, स्तरण यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन। ये होता क्या है? ये होता है वनस्पतियों का ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित होना, यानी कि विभिन्न ऊंचाई या गहराई के अनुसार वनस्पतियों में भिन्नता पाई जाती है। पहले लिख लेते हैं, वनस्पतियों का
ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर गहराई भी लिख लीजिए, गहराई के आधार पर व्यवस्थित होना। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, सतह तक प्रकाश की पहुंच, कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करती है? सतह तक प्रकाश की पहुंच, कौमा तैरने वाले तलहटी में पाए जाने वाले और पहाड़ स्तर आदि। मतलब कहते हैं ना कि ये वाली वनस्पति कुछ विशेष 3500 से 5000 मीटर ऊंचाई पर ही पाई जाएगी, या उससे ऊंचाई पर या उससे नीचाई पर, इस तरह। तो ये होता है स्तरण यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन। अगला पॉइंट लिखते हैं, प्रजातियों की विविधता के बारे में। प्रजातियों की विविधता तो सीधी बात है, कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी। किस पे डिपेंड करती है? संसाधनों पर डिपेंड करती है कि उस प्रजाति के लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। तो संसाधनों पर निर्भर करती है क्या? प्रजातियों की विविधता। अब ये सब हो गई फालतू की बात है, अब आते हैं ढंग की बात पर। वो ये है कि की प्रजातियां किन्हें कहते हैं? की स्टोन, हिंदी में भी की स्टोन ही कहा जाता है। की स्टोन प्रजातियां, देखिए की स्टोन प्रजातियां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो ये प्रजातियां होती हैं निर्णायक प्रजातियां। निर्णायक प्रजातियां मतलब इनकी संख्या कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं, लेकिन इनको होना आवश्यक है। इन प्रजातियों के बिना, इन प्रजातियों के बिना अन्य प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अन्य प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। संख्या कम ज्यादा का फर्क नहीं, ऐसा नहीं है कि कीस्टोन प्रजाति वो प्रजाति है किसी एरिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है ना। कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति है जिसके ना होने से अन्य प्रजातियों पर, अन्य बहुत सारी प्रजातियों पर इम्पैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, उनकी संख्या घट बढ़ सके, वो कहलाती है कीस्टोन प्रजाति। उदाहरण के तौर पर ये इंपॉर्टेंट है, उदाहरण टेरापीड, चमगादड़ या फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं जिसको, कि कई प्रजातियों की कमी से प्रशांत महासागर हिंद महासागर के द्वीपों में कई पादप प्रजातियों में कमी आई। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं कीस्टोन प्रजाति की। वो ये है कि जैसे मान लीजिए अंजीर का पेड़ है, तो अंजीर फल तब देता है जब बाकी अन्य पेड़ बहुत कम, या बहुत कम पेड़ फल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बंदरों की संख्या, उनको बंदरों को खाना कौन प्रोवाइड करा रहा है उस समय? केवल और केवल अंजीर। और बंदर उन बीजों का क्या कर रहे हैं? अंजीर के पूरे वन में प्रकीर्णन
ठीक है, तो इस तरह से वो कीस्टोन प्रजाति हो गई कौन, अंजीर का पेड़। तो लिख लेते हैं अंजीर का पेड़ डंग बीटल्स बंदर की प्रजातियों को बचाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, अत्यधिक प्रबल की स्टोन स्पीसीज कौन है, वो है शाकाहारी न शीर्ष परभक्षी। शीर्ष परभक्षी क्यों है, क्योंकि ये शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। क्यों, क्योंकि ये शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ती जाए बहुत ज़्यादा हो जाए तो वनों की संख्या घटती जाएगी। लेकिन शीर्ष परभक्षी जैसे शेर, तेंदुआ, ये सब क्या है, शाकाहारी जीवों को निपटाते हैं। या फिर मान लीजिए चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इनको निपटाएगा कौन, तो सर्प। तो ये भी कीस्टोन प्रजातियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अगले आपको वीडियो में मिलेगा अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन, जिससे क्वेश्चन आते हैं। और अनुक्रमण के बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर होगा चैप्टर 2 शुरू। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।